Dear students, today we are taking the topic political radicalisms and economic crisis. Dear student, today we are taking topic political radicalism and economic crisis from uh, Nazism and rise of Hitler. The birth of the Weimar Republic coincided with the revolutionary uprising of the Spartist League on the pattern of the Bolshevik revolutions in Russia. वेमन रिपब्लिक की बर्थ वेमन रिपब्लिक का जन्म और स्पार्टस्ट लीग का क्रांतिकारी असंतोष जो है वो रसिया में वॉल्शविक रिवॉल्यूशंस के पैटर्न के आधार पे साथ साथ चले. सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर वर एस्टेब्लिश्ड इन मैनी सिटीज. वर्करों की सोवियत वर्कर की यूनियंस जो है वो अलग अलग शहरों में एस्टेब्लिश की गई. द पॉलिटिकल एटमोसफियर इन द बर्लिन वाज चार्ज विद द डिमांड्स फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस. और जो बर्लिन में राजनीतिक वातावरण था वो सोवियत स्टाइल्स गवर्नेंस की डिमांड ये रेज होने लगी कि सोवियत स्टाइल गवर्नेंस जर्मनी में होनी चाहिए. और दिस वाज द एटमोसफियर इन बर्लिन वाज चार्ज with the demand. Those opposed to this, such as the Social Democratic and Catholics, met in Weimar to give shape to the Democratic Republic. और जो इसको अपोज करते थे सोवियत स्टाइल गवर्नेंस को, जिसकी वजह से बर्लिन में पॉलिटिकल एटमोसफियर चार्ज हुआ था, तो उनमें जो सोशलिस्ट डेमोक्रेट और कैथोलिक थे वो वेमर में मिले. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को आकार देने के लिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को मोल्ड करने के लिए. द वेमर रिपब्लिक क्रैश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ ए वार वेटेरियंस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉप्स. द वेमर रिपब्लिक ने जो है वार वेटेरियंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको फ्री कॉप्स कहते थे, उसकी मदद से इस अपराइजिंग को क्रैश कर दिया. द एंगिस्ट स्पार्टिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. बाद में जो स्पार्टिस्ट थे जो बड़े गुस्से में थे, उन्होंने बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी ये पार्टी जो है एस्टेब्लिश कर दी, फाउंडेड कर दी. कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट हैंडफोर्थ बिकेम इररेकॉन्साइबल एनिमीज. और कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो थे वो आगे चलकर जो है एक दूसरे कट्टर दुश्मन हो गए एंड कुड नॉट मेक कॉमन कॉज अगेंस्ट द हिटलर. और वह हिटलर के अगेंस्ट जो है एक कॉमन फ्रंट नहीं बना सके. बोथ रिवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट्स, दोनों रिवोल्यूशनरी एंड मिलिटेंट्स नेशनलिस्ट कर्व्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशंस. दोनों ही रिवोल्यूशनरी और मिलिटेंट नेशनलिस्ट ने रेडिकल सॉल्यूशंस के लिए प्रयास किया. बोथ रिवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट्स नेशनलिस्ट craved for radical solutions. Political radicalizations was only heightened by the economic crisis. और जो राजनीतिक उग्रवाद था जर्मनी में वो इकोनॉमिक क्राइसिस का और हाइटेंड हो गया, बढ़ गया. इन द ईयर ऑफ द 1923 it was heightened with the economic crisis when it happens in Germany. Germany had fought the war largely on loans. जर्मनी ने जो लड़ाई लड़ी थी वो लोन लेकर लड़ी थी मुख्य तौर पर. एंड हैड टू पे वार रिपार्टेशंस इन गोल्ड. और बदले में उसे जो है गोल्ड जो है वार रिपार्टेशन के रूप में, कंपनसेशन के रूप में देना पड़ा.
This depleted gold reserves at a time results were scarce. और ये डिप्लेटेड गोल्ड जो था ये ख़त्म होता हुआ जो गोल्ड रिजर्व्स था उस समय जो था बहुत कम था। इन 1923 में जर्मनी रिफ्यूज़ टू पे, जर्मनी ने कंपनसेशन देने से मना कर दिया। एंड फ्रांस ऑक्यूपाई इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल रूल, और फ्रांस ने जो है उस जर्मनी के लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया जो रूर था उस पर उसको ऑक्यूपाई कर लिया। एंड जर्मन फ्रांस क्लेम देयर कोल्स, और फ्रांस ने उसके कोयले पर अपना दावा करना शुरू कर दिया। जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेजिस्टेंस, जर्मनी ने इसका उत्तर जो है वो पैसिव रेजिस्टेंस के साथ दिया, यानी कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। एंड पेंट एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली, और उसने जो है पेपर करेंसी जो है वो रेकलेसली बड़ी संख्या में जो है प्रिंट करनी शुरू कर दी। जर्मनी ने जो है पेपर करेंसी जो है प्रिंट करनी शुरू कर दी कंटिन्यूसली विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन। बहुत ज़्यादा मनी सर्कुलेशन आने के बाद द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क्स फैल, और जो वैल्यू थी जर्मन मार्क्स की वो गिर गई। जो जर्मन मार्क्स जो करेंसी थी जर्मनी की, इन अप्रैल द US डॉलर वाज इक्वल टू 24,000 मार्क, और अप्रैल में जो एक US डॉलर की कीमत थी वो 24 मार्क्स के बराबर थी। जुलाई में इट रोज अप टू 353,000 मार्क। अगस्त में 4,621,000 मार्क, एंड एट 98,860,000 marks in December. The figure had run into trillions, और ये फिगर जो है ट्रिलियंस तक पहुंच गई। एज द वैल्यू ऑफ द मार्क कलेप्स, क्योंकि जब मार्क्स की वैल्यू जो है वो कलेप्स हो गई, प्राइस ऑफ द गुड्स अस्वेड, और जो सामान के दाम थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। द इमेज ऑफ जर्मनी कैरिंग cartloads of currency notes to buy a loaf of bread was widely publicized, evoking worldwide sympathy. और ऐसी इमेज, ऐसे कार्टून वहाँ पर बनाए जाने लगे कि इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज ए लॉफ ऑफ ब्रेड, अगर आप एक ब्रेड का टुकड़ा लेने जा रहे हैं तो यू विल हैव टू कैरिंग कार्ट लोड ऑफ करेंसी, आपको जो है गाड़ी भरकर पैसों को ले जाना पड़ता था। इस तरह के जो कार्टून्स थे वो बनाए जाने लगे, और बिकॉज ऑफ दिस पब्लिसाइज कार्टून्स इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी, और इसकी वजह से जर्मनी से लोग सहानुभूति करने लगे। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज द हाइपर इन्फ्लेशंस, और इस क्राइसिस को हाइपर इन्फ्लेशंस के तौर पर जाना गया। हाइपर इन्फ्लेशंस उसको कहते हैं वेयर ए सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फिनोमिकली हाई, जहाँ पर एक ऐसी स्थिति जहाँ पर प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इवेंचुअली उसके बाद जो था द अमेरिकन से इंटरवीन्ड एंड बेल जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द डवास प्लान। बाद में जो है अमेरिका ने जो है जर्मनी को इससे बेल आउट किया और डवास प्लान को इंट्रोड्यूस किया, which rework the terms of repatriation to ease the financial burden on Germany, जिसने जो है डॉस प्लान के अंतर्गत जो है जो रिपार्टेशन की जो शर्त थी उसको आसान बनाया गया, जिससे कि जर्मनी पर फाइनेंशियल बर्डन को आसान बनाया जा सके और आसान बनाया जा सके।